हेलो दोस्तों, वेलकम। मेडन फोर्जिंग लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, वैल्यूएशन क्या लगा है, ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ का जीएमपी और इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, मेडन फोर्जिंग्स आईपीओ, जो कि 23 मार्च को ओपन हो रहा है और 27 मार्च 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना फेब 2005 में हुई, यानी कि कंपनी का 18 साल से मार्केट में प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है फेरस मेटल प्रोडक्ट्स। अभी दोस्तों, फेरस मेटल प्रोडक्ट्स में क्या क्या सेल करती है कंपनी, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी स्टील ब्राइट बार्स, वायर्स, प्रोफाइल, कोलेटेड न्यूमेटिक नेल्स और ग्राउंड बार्स, ये सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि गाजियाबाद में ही आसपास में स्थित है। और तीनों प्लांट का कैपेसिटी 50,000 टन पर एनम, इतना कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल करती है, 450 से भी ज़्यादा यहाँ बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर को सेल करती है, यानी कि जो B2B, जो या तो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी से प्रोडक्ट लेके, और नहीं तो दोबारा रीसेल करते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी सेल जो करती है, प्रोडक्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM, इन्हें अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि कंपनी से डिफरेंट इंडस्ट्री, प्रेस्टीज, TTK, एवरेस्ट, UM ऑटो, ETC। और कंपनी को हाल ही में 3 अवार्ड मिले हैं, जो कि 2018 में फास्टेस्ट ग्रोथ इन द बिजनेस कैटेगरी अवार्ड मिला, 2000 और भी कंपनी को अवार्ड मिला है, हीरोज नेक्स्ट डोर अवार्ड, और 2019 में मोस्ट वर्सेटाइल कंपनी फॉर स्टील ब्राइट बार इन इंडिया, ये 3 कंपनी को बिजनेस अवार्ड मिले हैं। और कंपनी का आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन कर रही है, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको बढ़ा रही है कंपनी, यानी कि आईपीओ से जो पैसा आएगा वो अपना कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कर रही है, यानी कंपनी का आगे और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, यानी कि अच्छी बात है। कंपनी आईपीओ को पैसा आगे ग्रोथ में लगाने वाली, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस, यानी आईपीओ में जो लाने में जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी आईपीओ के पैसे से कंपनी पूरा करेगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला, 23 मार्च को आईपीओ ओपन हुआ, 27 मार्च तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस 60 रुपये से 63 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 23.84 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग BSE एज SME होगा। रिजर्वेशन QIB कैटेगरी के लिए 50% का, NI जिसमें चेन्नई कैटेगरी बोलते हैं 15% का, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। टेंटेटिव टाइम टेबल में 23 मार्च को आईपीओ ओपन, 27 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च को अलॉटमेंट होगा और 3 अप्रैल को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा, और 5 अप्रैल को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में सर्किट होंगे, और 6 अप्रैल को लिस्टिंग है। और हम जैसे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट में 2000 शेयर, जिसके लिए 1,26,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे और भी रिस्क बढ़ जाती है, 1.25 लाख के करीब आपका अमाउंट लगने वाला। और HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 4000 शेयर रहेंगे, 2,52,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 100%, आईपीओ के बाद का अपडेटिंग। और प्रमोटर्स में दोस्तों यहाँ पे श्री निशांत गर्ग और मिस निवेदिता गर्ग, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। और कंपनी का भी फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स लैक्स में है, और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और दिसंबर 22 की ये फिगर है, यानी कि मार्च 23 का यहाँ पे लगभग 3 क्वार्टर की फिगर है। एसेट कंपनी के मार्च 20 में 9,890, जो कि बढ़ के मार्च 21 में 10,484, और मार्च 22 में 11,000 के करीब कंपनी की एसेट है, और दिसंबर 22 तक 12,595 कंपनी की एसेट इस पे अपट्रेंड में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च इसमें 20,444 लाख का, जो कि मार्च 21 में थोड़ा सा कम देखने को मिला, अभी कोरोना इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, 19,937 लाख का, जो कि मार्च 22 में दोबारा बढ़ के 21,083 लाख का हुआ। और दिसंबर 22 में ही कंपनी का रेवेन्यू 16,381। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंपनी का, क्योंकि मार्च 23 में और भी ग्रोथ दर्ज करेगा। और प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में 165 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 168 लाख, मार्च 22 में 213, और दिसंबर 22 में ही 800 लाख का करीब
कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है। आप एकदम से सडनली बढ़ा है तो थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। ओवरऑल देखिए कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन बेस पे बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी शानदार ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में। नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 2136 लाख का, जो कि मार्च 21 में 2899 लाख का हुआ, और मार्च 22 में बढ़ के और भी 3113 लाख का, और दिसंबर 22 तक 3914 लाख। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर ऑन बेस पे बढ़ रहा है। रिजर्व सेल पे देखें तो 1672 जो मार्च 20 में था, मार्च 21 में बढ़ के 2377 लाख का, मार्च 22 में 2591, दिसंबर 22 तक 2871 लाख का। तो रिजर्व सर्विस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। और कंपनी का दोस्तों यहाँ पे कर्ज भी है, तो कंपनी का कर्ज भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं मार्च 20 में 5788 लाख था, जो कि कंपनी में मार्च 21 में थोड़ा कम किया 5428, और दोबारा कंपनी का कर्ज बढ़ा मार्च 22 में 6170, और दिसंबर 22 तक 6525 लाख का। तो कंपनी का ये कर्ज बढ़ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है, और अच्छा खासा कर्ज है कंपनी पे। ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का एड्रेस अरिहंत टावर, ब्लॉक डी, मार्केट, विवेक विहार, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट और भी यहाँ कंपनी की आप डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का मासिस्टला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से EPS 4.10, पी रेशो 14.63 से 1537, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.87%, NAV 7.47, ROC 16.97%, डेब्ट इक्विटी 0.66 है। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे अच्छे हैं, कंपनी ईयर ऑन बेस पे ग्रोथ कर रही है। पर यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है, कंपनी पे कर्ज बढ़ रहा है, और कंपनी ने जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक लगाया है। और दोस्तों GMP अपडेट देखें तो फिलहाल GMP अपडेट नहीं है, ना तो कोष्टक ना तो सब्जेक्ट टू सौदा। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के IPO में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों कंपनी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इसका डिमांड आगे और भी बढ़ता ही आएगा, और कंपनी यहाँ पे IPO का पैसा है यहाँ पे एक्सपेंशन कर, यानी बिजनेस और भी बढ़ा रही है, यानी कंपनी का सेल और रेवेन्यू प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों और कंपनी जो अभी जो कुछ प्रोडक्ट पे काम कर रही है उसमें अच्छा खासा मार्जिन भी है। तो दोस्तों इस IPO में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर आप ये देखना आगे चल के लॉन्ग टर्म में भी आप इसमें बने रह सकते हैं। थोड़ा आप क्वांटिटी सेल करते हैं, 50 से 100 शेयर्स आप लॉन्ग टर्म में रखें। पर यहाँ पे स्टील सेक्टर है, थोड़ा अप्स एंड डाउन ऐसे देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म व्यू से, तो ये भी आप ध्यान में रख के चलना। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।